बैठो। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, 2 मिनट भी लेट होती ना तो मैं निकल गई थी अभी। अच्छा, एक काम था तुमसे। अपनी एक अमानत रखवानी थी तुम्हारे पास। इसमें क्या है? इसमें पुरानी यादें अम्मी से जलाने वाली थी और मैं ससुराल नहीं ले जा सकती, तो सबके पास रख लो। मैं समझ गई हूँ, तुम फिक्र ना करो, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रख सकते। बस वक्त आने पर मैं इसे ले जाऊँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के। नहीं, चाय की जरूरत नहीं, तुम्हें वैसे ही देर हो रही है। तुम ये रख लो, फिर हम साथ ही चलते हैं। चलो ठीक है, मैं बैग रख के आती हूँ। यार काफी भारी यादें हैं। चल क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं। अच्छा, कुछ तो जनाब भी बहुत लग रहे। सब खैरियत तो है? वो सुनैना को सरप्राइज देने आया था। कैसा सरप्राइज? एक्चुअली भाभी लोग हनीमून पर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, जाओ। इतनी मुश्किलों से छुट्टी मिली है भाभी, सिर्फ सुनैना के लिए किया मैंने। इस वाकये से काफी डिस्टर्ब्ड हो गई थी ना, मैंने कहा दिल बहल जाएगा, खुश हो जाएगी। सही, बहुत अच्छा किया। तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस के लिए लेट हो। सात समंदर पार जाने की तैयारी हो रही है। अरसिम, दरवाजा खुला हुआ है। तंग नहीं करो, मैं बस ऑलमोस्ट रेडी हूं, अंदर आ जाओ। क्या बात है, लगता है सात समंदर पार जाने की तैयारी हो रही है। कौन है? मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देख नहीं सकता। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। कौन हो तुम? सामने आओ, कौन हो तुम? सुनैना, सामने
सोनिया भी अभी यहाँ पे कोई बोल रहा था, अभी यहाँ पे कोई बोल रहा था। कौन? पता नहीं, पर वो मुझे ये कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। कह रहा था? क्या कह रही थी? चलो आओ। कहाँ? चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं अरे सुने ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, प्लीज। कुछ नहीं होगा, आओ सुने ना, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, शाबाश, कुछ नहीं होगा, आओ। अम्मी, माने ना माने, इस सब में शाजिया का। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आसेब है और वो सिर्फ सुनैना के ऊपर है, क्योंकि उसी को सुनाई और दिखाई देता है ना। अच्छा, ये आसेब कहाँ से आ गया बीच में अम्मी? आज मैं एक और पीर बाबा के पास गई। चलो। अरे वो जो सफियानिया हमारे पड़ोस में रहती है, वो मुझे लेकर गई थी। और तो और वो ये कह रहे थे कि हमारे घर में कोई साया है। वो जो बकरे भागे थे ना, वो उसी डर की वजह से भागे थे। अम्मी आप ना बहुत भोली, जो जिस तरफ लगाता है ना लग जाता। अच्छा, तुम जहाँ लगाना चाहती हो वहां तो मैं नहीं लगी। अम्मी आप बुरा मना रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही। अच्छा बस रहने दो। और सुनो, तुम अपने काम से काम रखा करो। जब आती हो ना झगड़े फिसाद शुरू कर देती हो आकर। और हाँ, शाजिया के बारे में अगर तुमने एक और लफ्ज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ नहीं सुनूंगी मैं उसके बारे में। पीछे पड़ गई है बच्ची के। अब्बा को क्या जरूरत है दूसरों की चीजों में हाथ मारने की? कुछ टूट फूट तो नहीं गया इसका? बहुत सुनाएगी मुझे यार। जिससे मैंने हड्डियां ली थी ना, वो मुझे पूछ रहा था कि कोई जादू वगैरह। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं इन कामों में हूँ? अभी लोग हनीमून पर जा रहे हैं। हेलो। सुने, कब तक आएंगे? बस रास्ते में हूँ, 5 मिनट तक आ रहा हूँ। आज जाना है ना क्लिनिक? हाँ बिल्कुल जाना है। 7 बजे की अपॉइंटमेंट है हमारी। तो फिर जल्दी आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बस 5 मिनट। ओके।
अब देखते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास कौन जाता है। बल्कि नहीं, अब जो मैं करने वाली हूं, उसके बाद तो अरसिम और सुनैना भी हनीमून पर नहीं जा सकेंगे। यानी एक तीर से दो शिकार। शाजिया, शाजिया, अरे क्या हुआ बेटा? खड़ी खड़ी हो, शाबाश। अरे डॉक्टर के लेके चलो इसे, जल्दी से उठाओ। अरे डॉक्टर के लेके चलो इसे बेटा, चोट लगी है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शाजिया तुम ठीक नहीं हो, प्लीज डॉक्टर के पास चलो। नहीं, डॉक्टर के बस की बात नहीं है ये, और मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। आप लोग को पता है मेरे साथ क्या हुआ है? अरे क्या हुआ बेटा? मैं ऊपर गई थी ना कपड़े उतारने के लिए, अपनी चादर जैसे ही मैंने उतारी तो वहाँ मैंने देखा कोई इधर से खड़ा हुआ था, और जैसे ही मैं गई उसके पास, उसने मुझे धक्का दे दिया और इतनी जोर से मैं गिर गई। मगर कौन? मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन जो भी चीज थी वो बहुत भयानक थी, बहुत खौफनाक। कोई और ही मखलूक थी, मुझे बहुत डर लगे, मुझे कहीं नहीं था। अच्छा मैं अपनी अम्मी के पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो प्लीज। शाजिया, क्या कर रही हो? नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ में, शाजिया, तुम्हें जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी, जान से मार दूंगी। छोड़ दे अरे शाजिया, उठा बेटा, इसे कमरे में लेके चलो, जल्दी से उठाओ। या अल्लाह खैर। शाजिया, 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 अरे मुझे नहीं छुओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे बेटा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं, नहीं मुझे नहीं जाना। अल्लाह रहम कर दे, क्या हो गया इसे? ये तो खुश। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे मेरी जरूरत है। नहीं बेटा, नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगे, बस तुम यहीं रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना। कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दे। सुनो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, तुम नहीं जाओगे। तुमने देखा नहीं कैसे मार रही थी, तुम्हारा गला दबा रही थी, जान से मार देगी तुम्हें। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम यहीं रहोगे। अच्छा, मैं अरसिम को फोन करके आती हूँ, जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? तुम दोनों यहीं रहो। नहीं, अरे बेटा कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसे फोन करके आई। सॉरी भाई, मुझे डर लग रहा है, आप यहीं रहे। काश तुम्हें पता होता अरसिम कि तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरसिम बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, वो सारिम को मार डालेगी। नहीं, खैरियत तो है। कौन? अरे शाजिया, और कौन? चले चले, मैं आता हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हारे घर पे कोई साया नहीं है, कोई और ही मसला है। फिर साहब कोई और क्या मसला हो सकता है? तुम अपनी बड़ी बहू को लेकर आओ, इंशाल्लाह सब पता लग जाएगा। उसे कैसे ला सकती हूँ मैं? वो तो किसी के काबू में ही नहीं आती है। बांध कर ले आओ। बांध के कैसे लाऊं? अरे तुम ही कह रही हो ना कि काबू में नहीं आ सकती। बांध कर ले आओ, देख लेंगे उस साए को। कहाँ है शाजिया? कमरे से बाहर तो नहीं आई वो? सारिम, तुम ऐसा करो, जाके नाहिद को बुला कर लेकर आओ। और हाँ सुनो, उसे कुछ मत बताना। बस ये कह देना कि अम्मी को किसी बात का मशवरा करना है। जाओ जाओ, शाबाश से लेकर आओ। अभी लेकिन जितनी देर तक मुमानी आएगी, अगर शाजी की तबीयत और खराब होगी तो अब मुमानी को छोड़ के शाजी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना। इसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? हमें इसे किसी आमिल को दिखाना होगा। तो घर में किसी आमिल को नहीं है? हाँ, वही इसका इलाज कर सकते हैं। और जिस मामले को तुम इतना आसान समझ रहे हो ना, वो इतना आसान है नहीं। बस जो मैंने कहा है वो करो। तुम जाओ, जाके नाहिद को बुला कर लाओ, जल्दी से जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? शाजिया को देख लो एक दफा प्लीज। अरे बेटा, वक्त बर्बाद मत करो। जो मैंने कहा है वो करो। जाओ, जाके तुम नाहिद को बुलाकर लेकर आओ। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ। आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। क्या कह रही थी तुम कि महबूब किसी का हो जाए तो इससे बड़ी अजियत कोई नहीं? अम्मी, चाय। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। सबा, जी आप ही। तुम्हें चाय दूं? जी प्लीज आप ही। इस वक्त तो बहुत तलब महसूस हो रही है। ये लो। थैंक यू। ये क्या कर रही हो? तो सीवी अपडेट कर रही हूँ। सारिम, आप प्लीज मेरे साथ तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? सब खैरियत है ना? शाजिया तो ठीक है ना? वानी साहब ठीक है, शाजिया भी ठीक है। आप प्लीज मेरे साथ चले, मैं गाड़ी में इंतजार करो। हाँ जी। हाँ, मोबाइल का है मेरा फोन, ये रहा। अम्मी, क्या होगा सारिम भाई? पता नहीं बेटा, अल्लाह ताला सब खैरियत ही रखे। मैं वहां जाके फोन करती हूँ तुम्हें, ठीक है? अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी का ड्रॉप सीन हो गया? क्या बोल रही हो तुम? अल्लाह खैर करे। नहीं क्या हुआ होगा? मैं इतनी परेशानी में आया। देखो शाजिया, तुमने खुद कहा है कि किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। जब अम्मी ने रूहानी इलाज की बात की तो वो भी तुम्हें मंजूर नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। जरूरत है शाजिया। क्यों जबरदस्ती है? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। शाजिया, मैं नहीं जाऊंगी। जब मुझे लगेगा कि मुझे जाना चाहिए तो मैं कहूंगी कि मुझे लेकर जाओ, क्योंकि मैं अभी ठीक हूं, बीमार नहीं हूं मैं। मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं बाबाओं के पास? मुझे नहीं जाना।
ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं ठीक हूं। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? शाजिया से बात करने के लिए। वो डिस्टर्ब्ड हैं और सारिम भाई है ना, वो कर रहे हैं बात। एक बार पहले भी सारिम ने बात की थी ना, कैसे गला दबोच दिया था उसने उसका। अम्मी आप क्या चाहती हैं? जबरदस्ती हाथ पकड़कर बाबा जी के पास लेकर जाना चाहती हैं? अगर जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती करूंगी, लेकर जाऊंगी जबरदस्ती अपने साथ। भाभी, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं जाके शाजिया से बात कर लूं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो तुम्हारी बात मान जाए। जाओ कर लो बात, जाओ। मुमानी आप ठहरे, मैं जाकर बात करके आता हूं, प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। तुम भी समझा कर देख लो, मेरी बात तो नहीं सुन रहे भाई। वो अर्श से बात कर रहा। भाभी मैं समझता हूं कि आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मैं बाकी सब की तरह आपको समझाने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ हौसला देने आया हूं। आपका जो दिल करता है आप वैसे करें, जो आपको ठीक लगता है आप वैसे करें। अम्मी ने मुझे बताया कि आपको छत पर कोई चीज नजर आई, कोई साया। जो कुछ भी मैंने कहा वो गलत कहा, सब झूठ है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सब कुछ मैंने सुनैना के लिए किया है, क्योंकि सुनैना की बात पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, तुम भी नहीं। बेचारी अंदर ही अंदर खुद से शर्मिंदा होती नजर आ रही। उसे खुद पर वहम हो गया था कि शायद वो गलत है। तुमसे अगर किसी बात का जिक्र करती तो तुम उसे झुठला देते, उसकी बात को इग्नोर करके उसे गलत साबित करते। इस तरह करोगे तो कभी वो तुमसे शेयर नहीं करेगी कोई बात, क्योंकि तुम उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। वो हमेशा सब बातें अपने दिल में रखेगी। तुम्हारे और इसके दरमियान फासले बढ़ते जाते, जिन्हें कम करना बहुत मुश्किल हो जाता। तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसकी किसी बात को रद्द मत करना। वो जो कुछ भी कहती है हो सकता है वो गलत हो, उसका वहम हो, लेकिन उसे सुनना, उसे मानना तुम्हारा फर्ज है। आपको क्या लगता है कि क्या हल है इस मसले का? काफी समझदार हो तुम। तुम्हारा हनीमून पर जाने का फैसला अच्छा, लेकिन जरा सोचो, वहां जाकर भी उसने यही सब करना शुरू कर दिया तो क्या करोगे? कैसे संभालोगे सब कुछ? यहाँ तो हम सब हैं, उसके माँ बाप हैं,
हम सब किसी ना किसी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन तुम अकेले हो गए। भाभी आप खुलकर कहें, क्या कहना चाहती हैं? मुझ में हिम्मत नहीं है अरसे। मुझे लगता है तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं बुरा मानता मैं। मेरे अंदर बहुत हौसला है, आप मुझे बताएं कि क्या बात है। देखो अरसिम, मुझे ऐसा लगता है कि सुनैना को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरा वहम हो, लेकिन ये बात सच है कि सुनैना नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। मैं होती हूँ ना घर पे सारा दिन, मुझे पता है। अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, कभी चीखने लगती है, कभी छत पर देखकर खुद ही बातें करने लगती है, और कभी कभी तो एक सिमत में सीधी जाती हुई नजर आती कि जैसे किसी की आवाज सुनते सुनते उसके पीछे जा रही हो। और कभी कभी ऐसे भी देखती है जैसे जैसे खाने की टेबल पे उसे कुछ चीजें नजर आ रही हो। क्या इतनी बीमार है वो? तुम्हारी तसल्ली के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरसिम, मैं झूठ नहीं कहूंगी, सुनैना वाकई बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। क्या हुआ? क्या हुआ अरसिम? बात हुई तुम्हारी शाजिया से? वो तैयार हो गई पीर बाबा के पास जाने के लिए? हुमानी, आप मिल लें भाभी से। मम्मी, भाभी कहीं नहीं जाएंगी, आप इंसिस्ट मत कीजिएगा उनको, प्लीज। मैं उसे कोई अपने लिए नहीं लेके जाना चाह रही हूँ, उसी के फायदे के लिए लेके जाना चाह रही हूँ। अरे उसका इलाज हो जाएगा इसलिए लेके जाना चाहती हूँ। अरसिम, बात क्या हुई है तुम्हारी उससे? हाँ। वो परेशान है बहुत। तुमने देखा नहीं उसने किस तरह से सारिम का गला दबोच दिया था? किसने? लगता था जैसे वो जान से मार डालेगी। कौन अम्मी? क्या हुआ? क्या है? देखो, शाजिया के ऊपर जरूर कोई असर है, उसे पीर बाबा के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। ईशा के बाद तो वो मिलेंगे भी नहीं। तो कोई मुझे तो बताए कि हुआ क्या है अम्मी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चोट लगे तो अरसा हो गया। आप पूछ रही हैं? मैं उस चोट की बात नहीं कर रही। खैर, गिरते वक्त मैंने ख्याल रखा कि मुझे कोई चोट ना लगे। मतलब तुम, जरूरी था, बहुत जरूरी था अम्मी। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो सारे मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाते, जो कि मैं नहीं जाना चाहती। आपको तो सब पता है ना। और फिर मेरे ये करने से एक और फायदा भी तो हुआ। अरसिम और सुनैना हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब वो एक बीमार भाभी को छोड़कर कैसे जा सकते? मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ तुम कर रही हो। कभी कभी इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है,
अपनी मंजिल हासिल करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अपना मकसद भी तो पूरा करना पड़ता है ना। इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। खैर, ये सब छोड़े, ये बताएं कि घर में सब कैसे? हुमा, सबा, सबके रिश्ते हो गए? शाजिया, मत करो ऐसा, सब बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तबाह तो बहुत पहले ही हो चुका था अम्मी। सब कुछ बर्बाद तो पहले ही हो चुका था, सब कुछ बिखर तो पहले ही बहुत गया था। मैं तो अब सिर्फ उन बिखरे हुए तिनकों को जमा करके अपना घर बनाना चाहती हूँ, बस। तुमने कभी सारिम को गौर से देखा है? उसको देखने से ही अंदाजा लगता है कि वो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डालना चाहता है। लेकिन शाजिया, अगर सिर्फ तुम चाहो तो। चाहत, सारा मसला ना इस चाहत का ही है। नहीं होती चाहत, नहीं प्यार आता, नहीं है मोहब्बत। आपके कहने पे मैंने शादी की ना, निभा रही हूं, सारी जिंदगी साथ रहूंगी, लेकिन मोहब्बत नहीं होती। दिल नहीं मानता, नहीं मानता, कैसे समझाऊं? सकीना भाभी बहुत परेशान है। सकीना भाभी, अरसिम, सारिम, पूरी दुनिया की आपको फिक्र है, लेकिन अगर फिक्र नहीं है ना तो आपको अपनी इस औलाद की फिक्र नहीं है। क्यों? अफसोस की बात। हाँ, सकीना भाभी ने मुझसे वो बातें की जो उन्होंने पहले मुझसे कभी नहीं की। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाऊं। तो आपने क्यों नहीं कहा? आपको बताना चाहिए था ना। आपने असल बात उनको नहीं बताई कि मैं शाजिया को क्यों नहीं अपने घर लेकर जाना चाह रही। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं होगी, और अगर मैं शाजिया को अपने घर ले जाऊंगी तो उनकी शादियां नहीं होंगी। आपने नहीं कहा? बात को कहां से कहां ले जाती हो तुम। सब परेशान है तुम्हारी वजह से। तो फिर दुआ करें, दुआ करें अपने अल्लाह से कि ये शाजिया इस दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाए, ताकि सबकी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाए। शाजिया, कैसी बातें कर रही है बेटा? ऐसी मनूस बातें नहीं करते। तो फिर एक तरीका है, बाबा के पास जाएंगे हम। क्या? मैं भी तो देखूं कि उस पीर बाबा की कितनी पहुंच है। क्या? शाजिया, पैर में चोट लगी है मेरे। शाजिया, शाजिया, मैं बाबा के पास जाने के लिए तैयार हूं। सुनो, इधर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? अगर पीर बाबा को मालूम हो गया जो कुछ भी किया है तुमने जानबूझ के किया है तो दुआ कीजिएगा कि बाबा का इल्म सच्चा हो। कहीं मेरी मोहब्बत के आगे इसकी शिकस्त न देते। चलो सारे, चलो। मैं भी चलूंगी पीर बाबा के पास, मुझे भी काम है। चलो शाजिया। तुम लोग को सुनैना के पास सारिम के साथ जा रहे हैं हम लोग।
आप लोग बाहर बैठिए। सुना नहीं तुमने? क्या चाहती हो?